लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, डेफिनिट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। डेफिनिट इंटीग्रल में सबसे पहले दो तीन बातें हम लोग देखेंगे बेटा, उसको दो तीन एजम्पशन है उसको देखते हैं हम लोग। पहला एजम्पशन है बेटा कि स्मॉल एफ एक्स एक फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है बेटा, ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a to b में। सेकेंड बेटा कैपिटल एफ एक्स प्लस सी जो एंटी डेरिवेटिव होना चाहिए स्मॉल एफ एक्स का। इसका मतलब ये हो बेटा कि स्मॉल एफ एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में कैपिटल एफ एक्स प्लस सी होना चाहिए। तब बेटा यहाँ पर स्मॉल a to b, ठीक है, स्मॉल a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स को यहाँ कहते हैं बेटा हम लोग इस फोटो पूरे फोटो को कहते हैं बेटा डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट फोटो को कहते हैं बेटा डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। और यहाँ पर जो बेटा a है, a को हम लोग कहेंगे लोअर लिमिट और यहाँ पर जो b है बेटा इसको कहेंगे अपर लिमिट। ठीक है, तो अब यहाँ बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर ये कैपिटल एफ एक्स क्या है, एंटी डेरिवेटिव आया है इसका। एंटी डेरिवेटिव का वैल्यू हम अपर लिमिट पर इवेलुएट करेंगे। ठीक है, अपर लिमिट मतलब एफ बी। फिर इसी का वैल्यू कहाँ पे इवेलुएट करेंगे बच्चों, लोअर लिमिट पे इवेलुएट करेंगे। फिर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलो बच्चों इसको देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज दैट बच्चों हमको एक क्वेश्चन मिला बेटा, इवेलुएट कीजिए साइन एक्स डी एक्स। यहाँ लोअर लिमिट बच्चों है आपका π/3 और अपर लिमिट है बेटा π/2 है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले बेटा हम लोग साइन एक्स को इवेलुएट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इवेलुएट साइन एक्स। साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव कितना होगा, मतलब इंटीग्रेशन कितना होगा, ऐसे ही लिमिट भूल जाएंगे कुछ देर के लिए। तो बोलो सर इसका तो वैल्यू आएगा सर माइनस कॉस एक्स आएगा। चलो ठीक है, अब लोअर लिमिट क्या है सर π/3 है, अपर लिमिट क्या है सर π/2 है। एक बार हम π/2 पुट करेंगे किसके जगह पर, एक्स के जगह पर, तो cos π/2। फिर एक बार क्या पुट करेंगे बेटा, π/3 पुट करेंगे, माइनस cos π/3। अब बच्चों ध्यान दो ये वैल्यू कितना आएगा बेटा, ये तो होगा -0 लिख दो, ये माइनस हाफ हो जाएगा बच्चों। तो अल्टीमेटली बेटा आंसर आपका आने वाला है, तो क्या आएगा बेटा, हाफ आएगा। सपोज बच्चों एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं बच्चों। कहीं पर दे रखा है बेटा 1 2 से लेकर के 3 तक एक्स डी एक्स ऐसा दे रखा है बेटा। चलो तो पहले तो x को ऐसे ही इंटीग्रेट कर दो, x को ऐसे ही इंटीग्रेट करो तो क्या मिलेगा बेटा आपको, ये मिलेगा x²/2 लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3। चलो बेटा इसको इवेलुएट करते हैं हम लोग। तो अब क्या मिलेगा बच्चों, हम लोग x के जगह पर 3 रख देंगे बेटा, तो मिलेगा 3² और -2²/2। इसको इवेलुएट कर दो बेटा, 9 - 4/2 मीन्स क्या होगा बेटा, बोलो तो 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये डेफिनिट इंटीग्रल है। डेफिनिट इंटीग्रल कोई नया चीज़ नहीं है, इनडेफिनिट जैसा ही है, बस उसको कैलकुलेट करना है, फिर लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर देना है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा हम। मान लो 0 से 2 तक है, √6x + 4dx है ये बच्चों। तो यहाँ बच्चों मुझे क्या करना होगा, सिंपली इंटीग्रेट करो बच्चों इसको। तो इंटीग्रेट करो तो क्या लिखो बेटा, इसको लिखोगे 6x + 4 पावर 1/2 है तो पावर 3/2 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, 3/2 लिखोगे डिवाइडेड बाई। अब यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है बेटा, x का कोफिशिएंट 6 है, तो यहाँ पर 6 से एक एक्स्ट्रा डिवाइड लगाओगे। अब चलो लोअर लिमिट क्या है आपका 0 है, अपर लिमिट कितना है बेटा 2 है, तो रख दो। x के जगह पे एक बार 2 रखो, फिर x के जगह पे एक बार 0 रखो। तो x के जगह पे 2 रखो तो क्या बनेगा बेटा 12 + 4, ठीक है, होल की पावर 3/2। और इधर है बेटा इससे दोनों कट जाएगा। ठीक है, इधर कितना 9 आ जाना है, माइनस, ध्यान दो बच्चों। फिर x के जगह पे 0 रखेंगे बेटा, तो 0 + 4 होल की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 9 हो गया। अब बच्चों ध्यान दो यहाँ पर थोड़ा, नीचे तो 9 हो गया, ऊपर 16 हो जाएगा बेटा, 16 की पावर 3/2 -4 की पावर 3/2। अब बच्चों ध्यान दो यहाँ पर, अब 16 की पावर बेटा 3/2 है, तो थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, नीचे तो 9 है, तो इसको लिखेंगे बेटा ना 2 की पावर 4 और यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों 3/2 -2 का स्क्वायर और इधर क्या लिखेंगे बेटा 3 का स्क्वायर। दो बेटा 2 और 2 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ 2 स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ 2 होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ क्या आना है बच्चों, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, यहाँ देख लो बेटा, थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेता हूँ। ठीक है, ये क्या होगा बेटा, ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर का पावर कितना होगा बच्चों 3/2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा बेटा 3/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 9 है, तो ये कट आ जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और माइनस कितना होना है बेटा 8 होना है, और डिवाइडेड बाई क्या होगा बेटा 9 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो बेटा, 64 में से 8 जाएगा आपका कितना बेटा 56 होगा, और डिवाइडेड बाई कितना होगा बच्चों 7 हो जाएगा। 56/7 जो है बच्चों आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, सॉरी 56/9 आपका आंसर हो गया। आगे ध्यान देते हैं बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मान लो मेरे क्वेश्चन को पूछा है बेटा 0 से लेकर के पाई तक, ऐसे पूछा हुआ है साइन एक्स डी एक्स, ये क्या होगा? कुछ नहीं, वेरी सिंपल, इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करो तो आपको माइनस कॉस एक्स मिलेगा। फिर कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई तक। एक बार वैल्यू पाई पुट करो तो माइनस क्या लिखो बेटा? कॉस पाई। माइनस माइनस क्या लिखो बेटा? बोलो तो कॉस 0 लिखोगे। कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है? -1, तो यहाँ अल्टीमेटली +1 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा बच्चों? ध्यान दो, यहाँ पे देखो बेटा कॉस 0 कितना होता है बच्चों आपका? कॉस 0 तो आपका 1 होता है। कितना होता है बच्चों कॉस 0? 1 होता है आपका। ठीक है बच्चों, तो ये भी +1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आने वाला है बेटा? 2 आने वाला है, 2 आने वाला है। कुछ आगे देखते हैं बेटा हम लोग। देखो जरा, सपोज दैट बच्चों आपको इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर के π/2 तक cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बोलो, मैं बोलूँगा बेटा ये सवाल आपने इंडेफिनिट में किया था, मैं याद भी करवाया था आप लोग को इंडेफिनिट में। कैसे करना है बच्चों? ध्यान दो, इसके लिए cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला मैं तुम लोगों को बताया था कि इसको लिखो 1 + cos 2x बाई में 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिख दो, पहला तो काम करो, लिख दो 0 से π/2, यहाँ लिखो 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान दो बेटा 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, तो 1/2 इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2 तक। ठीक है, 1 + cos 2x dx का। चलो बच्चों ध्यान दो, अब बेटा यहाँ 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा? 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। cos 2x का कितना होगा बेटा? cos 2x का होगा sin 2x होगा, डिवाइडेड बाई 2। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है। तो चलो बेटा पहला काम करना है कि जहाँ जहाँ x दिख रहा है बच्चों वहाँ वहाँ π/2 रखना है। ठीक है, तो π/2 रखो तो ये π/2 बन जाएगा, प्लस यहाँ रखो बेटा x की जगह π/2, sin पाई कितना होगा बेटा? 0/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, माइनस फिर x की जगह 0 रखो, यहाँ 0 रखो 0 बन जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा। अब इस पूरी चीज़ को बच्चों सिंप्लीफाई करोगे आपको बेटा, आपका आंसर आएगा π/4 आएगा। ठीक बच्चों, अब मैं बच्चों को एडवाइस करता हूँ ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, ठीक है, कि इसको याद रखें बच्चे। 0 से π/2 कोई बोले साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना होता है, तो ये वैल्यू π/2 होता है। इसको आप लोग मेमोराइज कर लो, एकदम ही मेमोराइज कर लो। ठीक है, सॉरी π/4 होता है, मेमोराइज कर लो इसको आप लोग, इसको बच्चों आप लोग मेमोराइज कर लो। चलो बच्चों, सिमिलरली बच्चों इसका ही वैल्यू आप लोग इवेल्युएट करोगे 0 से π/2 तक cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, इसका ही वैल्यू π/4 आएगा। इसको भी आप लोग याद रखो, क्वेश्चन को फास्ट बनाने में आपको मदद मिलेगा। ठीक बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, ना प्रोसीड फॉरवर्ड। अब बेटा मैं तुमसे पूछूं कि इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ मेरे को। 0 से π/2 मैं बोला साइन क्यूब एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, साइन क्यूब एक्स डी एक्स का। अब बोलो सर कैसे करेंगे? ये भी मैं आपको इंडेफिनिट में कराया था। इंडेफिनिट में आपको एक फॉर्मूला बताया था बेटा, क्या बताया था फॉर्मूला? साइन 3x का। ये बोला था 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। तो अब यहाँ ध्यान दो बच्चों, यहाँ से आप चाहोगे तो साइन क्यूब एक्स आपका इजीली निकल जाएगा। साइन क्यूब एक्स क्या होगा बेटा? निकलेगा 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4, ये होगा बच्चों। ठीक है, अब क्या करना? अब इंटीग्रेशन जो है उसमें वैल्यू रख दो आप लोग, 0 से π/2 और यहाँ रखो बेटा 3 sin x और माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो बच्चों 1/4 आप लोग कॉमन कर लो, ये 0 से π/2 है। अब ये बेटा आपका 3 sin x है और माइनस साइन 3x है और यहाँ dx लिखो। ठीक है, dx छूट जाता है मेरे से, तुम्हारा काम है dx खुद से लिख देना। चलिए आगे देखते हैं, ये 1/4 हुआ बेटा। अब देखो बेटा साइन 3 sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो 3 sin x का इंटीग्रेशन तो वेरी इजी, सब बच्चे बता देंगे, बोले आंसर -3 cos x होगा। चलो ठीक है, साइन 3x का कितना होगा? साइन 3x का होगा, ये होगा बेटा प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। लिमिट क्या है बेटा? 0 से लेकर के π/2। ठीक है, तो एक बार बेटा आप लोग x के जगह पर π/2 रखो, पहला काम करो x के जगह पर π/2 रखो। तो x की जगह पर π/2 रखोगे बच्चों तो क्या बनेगा? π/2 यहाँ रखो 0 हो जाएगा, यहाँ π/2 रखो 3 π/2 बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये 0 + 0 तो है बच्चों, माइनस करेंगे बच्चों। अब 0 रखें, यहाँ 0 रखेंगे क्या बनेगा बेटा? -3 बन जाएगा। यहाँ 0 रखेंगे क्या बनेगा बेटा? यहाँ 1/3 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। अब तो ये चीज़ें 1/4 हो गया। यहाँ देखो ये तो माइनस है, ये -9 और +1 माइनस
कितना हो जाएगा बेटा, -8/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब थोड़ा ध्यान दो बेटा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4 इंटू 8/3, तो ये आंसर आएगा बेटा 2/3। फिर से मैं बच्चों को एडवाइस करता हूँ, क्या एडवाइस करता हूँ, इसका इंटीग्रेशन याद रखना, 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू 2/3 होती है। मेमोराइज करना बेटा, काम देगा, फिजिक्स में तो बहुत काम देगा। फिजिक्स में अल्टरनेटिंग करंट वगैरह पढ़ोगे, वहाँ पर काम देगा, एवरेज करंट निकालना, आरएमएस करंट निकालना, वहाँ तो पक्का काम देना है। ठीक है, वैसे और ये बात भी याद रखना बेटा कि इस दोनों का वैल्यू तुम निकालोगे, निकाल के तुम लोग देख लेना, 0 से π/2, ठीक है, साइन क्यूब एक्स डी एक्स, या फिर ये निकालो 0 से π/2 कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, दोनों का जो वैल्यू आएगा बेटा बराबर आएगा, जिसकी वैल्यू होगी 2/3। ठीक है बच्चों, ओके, कितना बेटा 2/3। अब बच्चों ध्यान, नेक्स्ट चीज देखते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मान लो बेटा मैं तुमको दिया 0 से लेकर के π/2 तक, ये मैं सवाल दे दिया आपको, इंटीग्रेट करो बेटा इसको साइन की पावर 4x dx। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो ये सवाल मैं आपको इंडेफिनिट में कराया था। इंडेफिनिट में क्या कराया था बच्चों, देखो इस सवाल में मैं आपको बोला था बेटा साइन स्क्वायर एक्स है, इसको आप लोग लिखो। कैसे लिखो बेटा, इसको लिखने के लिए बोला था 1 माइनस कॉस 2x बाई में 2, तो यहाँ लिखो, यहाँ लिख दो यहाँ पर। ठीक है, तो 0 से π/2 है, तो इसको लिखोगे बेटा, तो ऐसा हो जाए बेटा ना 1 माइनस कॉस 2x बाई में 2, और इस पूरे का होल स्क्वायर यहाँ dx, ऐसा लिखोगे आप लोग। अब देखो नीचे वाला का स्क्वायर होगा तो 4 का बेटा, इसको बाहर निकाल लो। अब 0 से π/2 है, अंदर में देखो बेटा, अंदर में ये जो टर्म है तो इसका क्या होगा बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे इंडेफिनिट किया था सेम टू सेम वैसा ही बेटा। तो a स्क्वायर तो 1 होगा, b स्क्वायर कितना हो बेटा, ये तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा, 2ab कितना हो बेटा, -2 कॉस 2x हो जाएगा। चलो ठीक है बच्चों, अब यहाँ dx होगा, ये बाहर 1/4 रहने देते हैं बेटा, 0 से π/2, इसको 1 को भी रहने देते हैं। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 2x, इसका फिर से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा कॉस स्क्वायर थीटा का, तो 1 प्लस कॉस 4x लिख देंगे, डिवाइड बाय क्या लिखेंगे बेटा, 2 लिखेंगे, -2 कॉस 2x dx। अभी तक इंटीग्रेशन का कुछ भी काम मैंने नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ मैं ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व कर रहा हूँ। 0 से π/2 देख लो, यहाँ पर ये 1 है, इसको अलग अलग करोगे तो 1/2 मतलब 3/2 बनेगा बेटा। अब यहाँ बनने वाला बेटा आपका cos 4x बाई में 2 बनेगा बच्चों, यहाँ बनेगा -2 cos 2x dx। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो बच्चों, अब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, नाउ वी विल इंटीग्रेट। 1/4 बेटा बाहर है, बाहर ही रहने देंगे। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो बच्चों क्या होगा, तो पहले तो इसका होगा 3/2x बन जाएगा, इसका क्या बनेगा बेटा, cos का साइन बनेगा, तो ये बन जाएगा बेटा sin 4x बनेगा, डिवाइडेड बाई 2 पहले से ही है 8 बन जाएगा। ये क्या बनेगा बेटा, -2 है ना, ये बन जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है बेटा, 0 से π/2। ठीक है बच्चों, ये आपका 1/4 यहाँ पर ऐसे का वैसे ही रह गया। तो सबसे पहले x के यहाँ पर π/2 डाल दो, जहाँ जहाँ x है तो डालोगे बेटा, तो क्या बनेगा पता देखो बेटा, आपका बनने वाला है 3/2 इंटू π/2, ऐसा बनेगा बेटा। अब यहाँ डालोगे क्या, 0 बन जाएगा, क्योंकि sin 2π 0 होता है, sin π भी 0 होता है, सिर्फ यहीं से वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है, चलो अब क्या करो बेटा, सब जगह लोअर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट पुट करो, सभी जगह 0 मिलेगा, सभी जगह 0 मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब सिंप्लीफाई कर लो आप, 1/4 है और 3π/4 है। ठीक है, आंसर कितना आएगा बेटा, 3π/16 आएगा। फिर मैं बच्चों आपको एडवाइस करूंगा, इसको मेमोराइज कर लो, इसको मेमोराइज करो बेटा, 0 से लेकर के π/2 तक साइन की पावर 4x dx, इसका वैल्यू होता है बेटा 3π/16, याद रखना। और मेरे पर विश्वास रखते हुए ये भी फिलहाल मान लो, आगे मैं तुमको इसका प्रूफ भी बता दूंगा कि एक लाइन में आप लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x dx ये बराबर होगा 0 से π/2 कॉस की पावर 4x dx, इसकी वैल्यू होगी बेटा 3π/16। ठीक है बच्चों, अब जितना चीज़ मैं बताया बेटा आपको मैं एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या क्या याद रखना है, देखो पहला बिंदु आपको याद रखना है कि 0 से लेकर के π/2 तक साइन स्क्वायर x dx हो जाए। ठीक है बच्चों, या फिर 0 से π/2 तक कॉस स्क्वायर x dx हो जाए। इस दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, π/4, एकदम याद रखो खटाखट, मैं जब पूछूंगा। सेकेंड थिंग बच्चों आप लोग याद रखना है कि 0 से π/2 तक साइन क्यूब x dx, इसका वैल्यू भी पूछे, या फिर 0 से π/2 तक कॉस क्यूब x dx, इसका वैल्यू कितना होता है, तो बोलोगे सर 2/3 होता है।
थर्ड में। ध्यान दो बेटा, तीसरा बिंदु आपको याद रखना है, 0 से π/2 तक साइन की पावर 4x dx कोई पूछे, या फिर 0 से π/2 तक कॉस की पावर 4x dx आपसे कोई पूछे, तो इसका वैल्यू कितना होगा बेटा, 3π/16 होगा। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट सबसे इजी वाला, कोई आपसे पूछ दे कि 0 से π/2 तक, 0 से लेकर के π/2 तक साइन x dx का वैल्यू कितना होगा, या फिर 0 से π/2 तक cos x dx का वैल्यू कितना होगा, तो आप इसको बोलना बेटा 1। तो मैं बच्चों चाहता हूँ ये 4 रिजल्ट है बच्चों आपको काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। फिजिक्स में तो बहुत काम आएगा बेटा, बहुत ज़्यादा काम आएगा, हर एक जगह काम आएगा। इसको एकदम मेमोराइज कर लो। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू मेमोराइज दिस, ये चारों रिजल्ट को याद रखो। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, डेफिनेट में थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी हम लोग। ठीक है, देखो बच्चों, जो जो सवाल करेंगे बेटा ना, सारा सवाल हम लोग इंडेफिनिट में कर चुके होंगे। जितना भी सवाल हम लोग करेंगे, टोटल सवाल हम लोग इंडेफिनिट में कर चुके होते हैं। ठीक है, पहला सवाल देखना बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा कोई पूछा है, 0 से π/2 तक पूछ दिया है, रूट अंडर 1 + cos 2x dx। देखो क्या सवाल है, यह फॉर्मूला होता है मेरा, पढ़ा हुआ है मेरा। ठीक है, 1 + cos 2θ क्या होता है। सब बच्चे बोल रहे हैं सर ये तो 2 cos² x होता है, यहाँ dx होता है बेटा। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, 0 से π/2। अब बच्चे को आदत होता है इसको ऐसे लिख देने के लिए, √2 cos x, ठीक है, dx। इसमें बच्चों आप लोग से मिस्टेक हो जाएगा, ये मत लिखना √2 cos x dx, आप क्या लिखना, मॉड जरूर लगा देना, मॉड जरूर लगा देना। ठीक है, क्योंकि रूट अंडर x² क्या होता है बेटा, मॉड x होता है। और मॉड x का वैल्यू क्या होता है बेटा, मॉड x इक्वल टू क्या होता है बेटा, बोलोगे x होगा सर जब x पॉजिटिव होगा, और -x होगा जब x क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। तो अब बेटा यहाँ देखो आप लोग, अब आगे एक स्टेप बढ़ते हैं बेटा, √2 कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, 0 से π/2 तक है, मॉड cos x dx। ठीक है, अब लिमिट को देखना, लिमिट को ध्यान देना, सर ये 0 है π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos तो पॉजिटिव होता है, तो मॉड ऐसे ही ओपन हो जाएगा, मॉड ऐसे ही ओपन हो जाएगा, √2 0 से π/2 cos x dx ऐसे ही ओपन हो जाएगा। मॉड का मतलब इतना ही समझो, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मॉड के अंदर यदि पॉजिटिव आइटम है तो पॉजिटिव बाहर आ जाएगा, मॉड के अंदर यदि निगेटिव आइटम है तो पॉजिटिव मत याद करना कि निगेटिव के आगे एक और निगेटिव लग के बाहर आएगा, निगेटिव के आगे एक और निगेटिव लग के बाहर आएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखना बच्चों, ठीक है, अच्छे तरीके से याद रखना। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम लोग थोड़ा प्रोसीड करते हैं बच्चों, कुछ सवाल करते हैं हम लोग। देखो जरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है बेटा 0 to a, यहाँ लिखा हुआ है dx ओवर रूट अंडर ax - x²। अब ये फिर सवाल तुमको मिला होगा, इंडेफिनिट मिला होगा, क्या मिला होगा बताया होगा बेटा, मैं dx बाई रूट क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट में किया होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला। तो यहाँ क्या करना है बेटा, हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है बस, और क्या। देखो पहले परफेक्ट स्क्वायर बना ही लेता हूँ, ax - x² है बेटा, माइनस कॉमन करेंगे बेटा, तो x² माइनस क्या होगा बेटा, ax होगा। देखो बच्चों यहाँ माइनस कॉमन करते हैं, तो इस चीज़ को कैसे लिखेंगे बेटा, x - a/2 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर प्लस क्या लिखेंगे, a/2 का होल स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर प्लस नहीं लिखेंगे बच्चों, माइनस लिखना होगा, a/2 का होल स्क्वायर। ऐसे आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। माइनस बाहर कर लो बेटा, माइनस को अंदर भेज दो बेटा, तो ये आपका बन जाएगा a/2 का होल स्क्वायर माइनस x - a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इस चीज़ को आप रूट के अंदर फिट करो, रूट के अंदर। ठीक है, रूट के अंदर फिट करो, क्या करो, फिट करो बेटा, 0 to a है, dx है बेटा, रूट अंडर है a/2 का होल स्क्वायर माइनस x - a/2 का होल स्क्वायर। चलो बच्चों अब ध्यान दो बेटा यहाँ पर, अब ऐसा कोई सवाल रहा होगा आपका, ठीक है, ऐसा कोई सवाल नहीं फॉर्मूला रहा होगा इंडेफिनिट में, dx बाई रूट अंडर a² - x²। क्या होता है बेटा, याद होगा आपको, इसका तो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। कुछ नहीं करना है, आराम से लिखो, साइन इनवर्स लिख दो। ठीक है, x के जगह पर क्या लिखोगे बच्चों, x - a/2, a की जगह क्या लिखोगे बेटा, a/2 लिखोगे, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a लिखते हैं। सबसे पहले x के जगह पर a डालेंगे बेटा, x के जगह पर a डालेंगे क्या बनेगा बेटा, देखो तो साइन इनवर्स a - a/2 डिवाइडेड बाई a/2। चलो चला, फिर x के जगह पर 0 डालेंगे बेटा, तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स -a/2 डिवाइडेड बाई a/2, ऐसा बनेगा बच्चों, ध्यान दो आगे। अब बच्चों ये चीज़ क्या बन जाना है, ये चीज़ तो बन जाना है आपका साइन इनवर्स 1 बन जाना है, माइनस साइन इनवर्स क्या बनना है बेटा, यहाँ पर -1 बन जाना है। चलिए इसका वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा बच्चों।
साइन इनवर्स -1 ये होता है -π/2 होता है। तो अल्टीमेटली आपका आंसर पाई आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।